नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मोहब्बत में सब कुर्बान, 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार, पति ने थाने में गुहार लगाई। संत कबीर नगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अपने प्रेमी संग फरार हो गई। महिला 4 बच्चों की मां है। इसके बाद पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। संत कबीर नगर जिले में एक शख्स ने थाने पर गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी संग फरार हो गई है। उसने पत्नी पर जेवर व 35,000 रुपए नकद लेकर ले जाने का आरोप लगाया है। महिला 4 बच्चों की मां थी। मामला मेहदावल थाना क्षेत्र के एक ग्राम का है। उसने पत्नी पर प्रेमी संग फरार होने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि 4 बच्चों को छोड़कर उसकी पत्नी चली गई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। क्या मामला है आपका? मेरी पत्नी भाग गई है घर से किसी के साथ और मैं चाह रहा हूँ कैसे मेरे घर पे आ जाए। बच्चे 4 हैं उसके और छपिया पराग। हमारा नाम है सोहन लाल, जिला संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, छपिया पराग। और मेहदावल थाने पर मैंने FIR किया तो मेरी पत्नी मिल जाए तो न्यायालय पे मैं कोशिश किया हूँ तो अभी तक छानबीन किए नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने दिन का मामला है? 11 तारीख को दिया हूँ। क्या नाम है आपका? सोहन लाल। पंचतीवरा थाना क्षेत्र के बिलसर हिलन गांव में मूंगफली के खेत में बुधवार सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। युवक की देर तक घर न आने पर उसके पिता चाय लेकर पहुंचे थे, जहां उसका पुत्र चारपाई पर मृत अवस्था में मिला। शरीर पर गले के अलावा कई जगह पर गहरे घाव हैं। सूचना पर SP KC गोस्वामी और ASP पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता ने गांव के ही दोस्त पर गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार पचदेवरा थाना क्षेत्र के बिलसर हिलन गांव निवासी बबलू पुत्र राजकुमार का मंगलवार को गांव के एक अवनीश पुत्र इंद्रपाल सिंह से नशे में विवाद हो गया था, जिस पर बबलू को अवनीश द्वारा गला काटकर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। बबलू मंगलवार रात को गांव के पश्चिम में स्थित अपने मूंगफली के खेत की रखवाली करने के लिए गया था। सुबह देर तक जब घर वापस नहीं लौटा, पिता राजकुमार उसे चाय लेकर खेत पहुंचे, जहां खून से लथपथ बबलू का शव चारपाई पर पड़ा मिला। राजकुमार की होश उड़ गए। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह के अलावा पचदेवरा थाना पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक बबलू की पत्नी मझिला थाना क्षेत्र के गौटिया गांव में अपने मायके में रहती है। बबलू का एक 8 वर्ष का पुत्र है। बबलू 2 भाइयों में बड़ा है। छोटे भाई शक्ति सिंह और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं हत्या आरोपी अवनीश को पाली थाना पुलिस ने इस्माइलपुर में हुए एक अन्य मामले में हिरासत में लिया था, जहां ASP पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह और पचदेवरा पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस के कई एंगल से गहन जाँच पड़ताल जारी है। केशव चंद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक हरदोई। आज थाना पचदेवरा जनपद हरदोई के ग्राम बिलसर हेलन में बबलू सन ऑफ राजकुमार सिंह की हत्या हुई है, जिसके संबंध में इनके पिताजी द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृतक के गर्दन पर और माथे पर धारदार हथियार की चोट थी। पंचायतनामा तैयार करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन के प्रत्याशी कुशल तिवारी को कहा गुंडा माफिया। कहा गोरखपुर के लोगों ने लात घूंसे मारकर यहां से भगाया है। इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर भेजकर हम भस्मासुर न पैदा करें। ये लोग दुकानदार से गुंडा टैक्स वसूल करते थे। मैं सांसद था, गोरखपुर में गुंडा माफियाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के कठेला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। तो लोगों ने लात मार करके भगाया है और वो यहाँ आकर के फिर चुनाव लड़ करके अपने को आजमाने का प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है कोई शरीफ व्यक्ति उसके साथ होंगे नहीं, सभी माफिया, सभी गुंडे होंगे। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों इनके काले कारनामों के कारण जनता की गाड़ी कमाई पर कैसे लोग डकैती डालते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया इन लोगों ने खुर्द बुर्द कर दिया, पैसा ही गायब हो गया। और तब CBI और ED ने इनके यहां छापेमारी करके संपत्ति इन लोगों की जब्त की है।
ये पेशेवर माफिया हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं और शरीफ लोगों का जीना हराम करते हैं। और इसीलिए इन गुंड और माफियाओं के खिलाफ ही हम लोग प्रदेश के अंदर बहुत सख्त कार्रवाई करके आम जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर भेज करके हम भस्मासुर पैदा ना करें। ये भस्मासुर हैं आज के। बहन और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। आपने पुराणों में कथा पढ़ी होगी। आज जनता को जनार्दन क्यों कहा जाता है? जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है। देश आपका, विकास आपका, भविष्य आपका, फैसला भी आपका, वोट भी आपका, तो सब कुछ तो आपका है। तो इसलिए आपको तय करना है देश का भविष्य कैसे होना चाहिए, आपका और आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे होना चाहिए। और उस भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। कोई स्वाभिमानी समाज किसी माफिया और किसी अपराधी को चुन करके भेजता है तो अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकारमय करता है। आप देखते होंगे, मैं तो सांसद था गोरखपुर में, अकेले इन माफियाओं को चैलेंज करता था, इनको मार मार करके दौड़ाता था गोरखपुर में, भगाता था इनको। वहां के व्यापारियों से मैं कहता था कि जूता चप्पल से इनको दौड़ाओ, जहां मिल जाए इनके घरों में चढ़ करके इन पे हमला करके इनको तोड़ करके भगा दो। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गोरखपुर में 1996 से हम लोगों ने एक भी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं होने दी। माफिया कोई भी रहा हो उसको उसकी औकात में रखा और परिणाम क्या था? आज गोरखपुर का विकास आप देखते होंगे, जा करके देखिए गोरखपुर का विकास। ऐसे लगता है जैसे बाबा गोरखनाथ साक्षात प्रकट होकर के इस नगरी को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्यापुरी का भी हाल है। आज आप जाएंगे, साक्षात लगता है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम साक्षात इस। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा सदन कठेला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देशद्रोही को आप अपना एक भी वोट न दें। अपने वोट की कीमत को समझना होगा। एक तरफ राम मंदिर के मुख्य यजमान मोदी जी हैं तो दूसरी तरफ रामद्रोही हैं जिन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग कहते हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लागू करेंगे। और भाइयों, एक भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए। वोट की कीमत को हमें समझना होगा। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, सभी दल एक साथ है। और दूसरी तरफ हैं जितने भी रामद्रोही हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं। इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे, पिछड़ों का हक मुसलमानों में बांटेंगे। ये कहता है, इनका मैनिफेस्टो कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करके तालिबानी शासन लेकर के आएंगे। क्या तालिबानी शासन हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या हम लेके आना चाहते हैं, पर्सनल कानून लागू करना चाहते हैं। और ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब समझिए आप? विरासत टैक्स यह अमेरिका में लगता है और अमेरिका से आए हुए अंग्रेज, आधुनिक भारत के अंग्रेज आज विरासत टैक्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान में आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की, जो आपके पास खेत होगा
आपके पास मकान होगा, आपके पास जो जेवर होगा, आपके पास जो पैसा होगा, जो भी हो, लाख 2 लाख 50,000 25,000 10,000 5,000 200 कुछ भी होगा, उसमें से कहेंगे सरकार बनते ही ये कहेंगे कि भाई अब ये इसमें से आधा हमारा विरासत टैक्स, और विरासत टैक्स से आपको जबरदस्ती लेंगे। अब तो आपका 2 कमरे का घर आपके पिता ने बना के दिया, वे आज नहीं जीवित, आज जीवित नहीं है, आपके विरासत में मिल गया। अब ये क्या करेंगे कि उसमें से एक कमरा उठा करके किसी बांग्लादेशी मुसलमान को, किसी पाकिस्तानी मुसलमान। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।